बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रबावे 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 बेटा आज से मेरा घर तुम्हारा मेका है। अरे इसके बाप भाई बाहर हैं, परदेश में है तो क्या हुआ बेटा, आज से तुम्हारा मेका मेरा घर। आयला, अगर मेरे घर के हालात ऐसे ही रहे तो हमें अलग घर लेना ही पड़ेगा, चाहे किराए पर क्यों ना हो। 32 मिस कॉल्स। अच्छा, मैंने तुम्हें नहीं लेने जाना तो नहीं लेने जाना, जितनी मर्जी कॉल्स कर लो तुम। यानी मेरी बेवा बहन की खुशी में तुम शरीक नहीं हो रही हो। अब एक बात याद रखना, फिर गिला मत करना मुझसे। अब तुम्हारे खानदान में अगर कोई मैयत भी हो गई ना तो मैं नहीं चाहूंगा। रबावे 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 रबावे। कैसी है? मैं ठीक हूँ बीजान। बिस्मिल्लाह, आप हमारे यहाँ तो आई। कैसी हो बेटा? जी। अरे तुम कैसे हो बेटा? अरे जीता रहे मेरा लाल। बीजान वो भाई और भाभी नहीं आए आपके साथ? अरे छोड़ो उन्हें, ना है तो ना है, उनकी मर्जी, हम तो आ गए ना, यही काफी है। एक्चुअली अब्बू के एक दोस्त हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो हॉस्पिटल चले गए और अम्मी घर पर हैं। अरे ये क्या बात हुई? भला मामी के बगैर महफिल में कैसा मजा आएगा? मैं लेकर आता हूँ उन्हें। हाँ बेटा जाओ जाओ, तुम लेकर ही आना उन्हें। चले आए ना अंदर से। चलो आओ बेटा। मामी, मामी कहाँ हैं आप? मामी है क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? चले, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर पे कोई नहीं है। मामी चलना तो होगा आपको, जाए तैयार हो जाए वरना यूं ही चले। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कहीं नहीं जाना। मामी तैयार हो जाए वरना मैं उठाकर ले जाऊंगा आपको। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ये चापलूसियां अच्छी नहीं लगती है बिला वजह की। अरे मामी मेरी बात तो सुने आप। मामी अरे तुमको इस सब तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे बेटा जरूरत है, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। और फिर ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। बीजान आप ये तहाइफ सब में बांटे ना। बच्ची बांट देगी, बांट दे बेटा सबको। ये हमारे घर का पहला शादीशुदा कामयाब जोड़ा, मिस्टर एंड मिसेस उबैद, जो इस फंक्शन में नहीं आए, तो ये तोहफा मैं उनकी लाडली बेटी मारिया को देती हूँ। ये है शहजाद खालू और छोटी खाला के लिए। थैंक यू सो मच। तुम नाराज मत हो, तुम्हारे लिए भी गिफ्ट होगा। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए। और ये है मिस्टर एंड मिसेस नवीन। और अब मेरे गिफ्ट का ऐलान गुल करेगी। अरे भाई तुम्हें गिफ्ट की क्या जरूरत है, तुम तो सबको बांट रही हो, अपना गिफ्ट खुद उठा लो। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे बेटा तुम्हारी ही तो वैल्यू है इन दोनों घरों में। और नहीं तो क्या, तुम्हारे ही तो वैल्यू है। और देखो हमें कौन पूछता है, अंडा बांटे रेवड़ी अपने अपने को, मेरा तो किसी ने ख्याल ही नहीं किया। अरे बीजान आपका सूट तो हम पहले ही लेकर आ गए थे। अभी पड़ी मुझे खा रही हो ठीक से? बहुत मजा का बनाया। थैंक यू। आप मस्ती करते सब यहाँ मौजूद है, तुम दोनों को बैठो ना। आप लोग अच्छे से खाना खाएं, हम लोग तो मेहमानों के जाने के बाद भी खा लेंगे। अच्छा, मतलब ये कि हम मेहमान हैं और तुम घरवाली हो गई हो? हाँ तो ये मेरी फुप्पो का घर है,
और मेरी पुप्पो मुझे बहुत चाहती हैं, है ना पुप्पो? हाँ ना। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना और इनसे मेरी शादी नहीं हुई थी तो रजिया आपा मुझे बहुत चाहती थी। सारा दिन मैं इन्हीं के पास रहती थी। क्यों रजिया आपा? अरे प्यार तो मैं आज भी तुमसे करती हूँ, बस तुम्हें ही जाने की जल्दी होती है, वरना मैंने तो सोच रखा था कि 2-4 दिन तुम मेरे पास रहोगी। यकीन करें मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ से जाने के, मगर क्या करूँगी, जो आपके दामाद साहब है ना, इनके कामों में बहुत हरज आ रहा है। मेरे हरज की फिक्र मत करो, तो आराम से यहाँ पे 2-4 दिन रहो, ठीक, अपनी एंजॉय करो, मैं मैनेज कर लूंगा। जी जी जी, अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको। ये जो बातें करे ना रजिया आपा, 4 दिन क्या 4 मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकते। ये साए की तरह साथ साथ रहते हैं पूरे घर में मेरे साथ। साया तो फिर अंधेरे में साथ छोड़ जाता है, हम तो धड़कनों और सांसों की तरह अपने साथ साथ। लो फिर शुरू हो गए लैला मजनू। अरे वाह, क्या बात है। लगता है खालू बहुत सारी फिल्में देखती, हर मौके की नजाकत से इन्हें कोई ना कोई डायलॉग याद है। हाँ भाई, तुम्हारे खालू डायलॉग बाजी में बहुत माहिर है। कमाल है, हमारी मोहब्बत इन्हें डायलॉग नजर आती है। अब तुम कोई डायलॉग बाजी मत करना, खाना खाओ चुप करके। खाना बीजन बिरयानी लेना। अरे भाई मैं तो खा रही हूँ। रजिया आपा खाए ना? हाँ मैं खाती हूँ, और ये तो बाद में खा लेंगे। अब्बू जी आपके लिए गर्मा गर्म पराठा। ओह थैंक यू बेटा। अम्मी और कुछ चाहिए? अरे जूस तो ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भी आओ, शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। आइंदा तुम दोनों अपने अब्बा के नाश्ते पे आने से पहले आओ। जी अम्मी, ठीक है। हर घर का यही उसूल होता है कि बुजुर्ग बाद में आते हैं मेज पे, और जब वो आ जाते हैं तो उनके आने के बाद नाश्ता या खाना खाया जाता है। जी आंटी, आइंदा सब ऐसा ही होगा। बेटा नाश्ता शुरू करो। थैंक यू। ये क्या, तुम तो ऑमलेट के साथ पराठा खाती हो ना? बेगम जैसे जी चाहता है उसे खा रही है। जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं तो रूटीन बदल जाती है। अब्बा, आपसे एक बात करनी थी। जी बोलो बेटा। अब्बा, वो आयला के भाई ने हमें हनीमून पैकेज गिफ्ट किया है। क्या? जी अम्मी, वो सिंगापुर और थाईलैंड का टूर है, और अदील भाई ने कहा था कि जब हम जाएंगे सारे होटल्स की बुकिंग भी वही करा देंगे। सो ये पूरा टूर जो है उनकी तरफ से है। ये क्या बात है भाई, कैसे बेशरम लोग हैं? हैं? भाई ने अपनी बहन और बहनोई को हनीमून का टिकट दे दिया। तौबा तौबा, कोई जरूरत नहीं है जाने की, हमारे यहाँ ये बेहयाई नहीं होती। अम्मी लेकिन वो, मैं इजाजत नहीं दे सकती। टिकटें उठा के अदील के मुंह पे मारो, उसे क्या समझ रखा है हमें? लेकिन अम्मी इसमें आखिर हर्ज क्या है कि हम लोग घूमने चले जाएंगे? क्यों अब्बा? अपने अब्बा को बीच में शामिल नहीं करो, मैं नए रिवाजों पे चलने वाली नहीं हूँ, समझ आई ना? और हाँ, आइला खीर में हाथ डाले, कल से किचन संभालेगी यही। इतनी जल्दी? अरे ये जल्दी है क्या? जरा बीजान से पूछो, दूसरे ही दिन मैंने सब कोट के नाश्ता दिया था। आंटी, आपके मैके से नाश्ता नहीं आया था? बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मतलब अभी से तुम सवाल जवाब भी करने लगी। देख रहे हो खुर्रम, देख रहे हो अपनी बेगम को? अभी से ये हाल है तो पता नहीं आगे चल के क्या चांद चढ़ाएगी। सॉरी आंटी, आपको बुरा लगा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं सब समझ, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं की। अम्मी, आपके बाल तो स्याह हैं, सफेद तो नहीं हुए। हर बात में बोलना जरूरी है तुम्हारा? नहीं नहीं, जब तक ये किसी बात पे अपनी टांग ना अड़ाए इसका खाना ही हजम नहीं होता। और दुल्हन तो उठो और जाके खीर बना लो दोपहर में, ताकि शाम में वो ठंडी हो जाए। अम्मी, आज तो आयला खीर नहीं बना सकती। वजह? भाई वजह ये है कि आज मेरे दोस्त सज्जाद के घर पे दावत है, सो हम लोग वहां जा रहे हैं। अरे खालदा, रहने दो भाई, अभी तो दावतें शावतें हो रही हैं, होने दो। अगले हफ्ते से ये पकाना शुरू कर देंगी, खीर भी बनाएंगी और खाना भी। हाँ भाई बीजान ठीक कह रही है, अब बहू को यहीं रहना है, कभी भी पका देगी। क्यों बेटा? नहीं तो क्या? जी अंकल। तुम नहीं खड़ी रहोगी कि काम भी करोगी? अम्मी मुझे जूस से मिलेगा ना, वहाँ काम में करती हूँ।
आप इसकी बातें समझ से रहा करें, इसीलिए तो इसको ऐसा नहीं होता। अरे क्या हो गया खालदा भाई, अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा मरूम कहा करती थी कि यही उम्र तो होती है खाने पीने की, खाओ बेटा खाओ। आप लोगों ने बिगाड़ा इसको। रबावे 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 रबावे। आखिर आंटी मेरी इतनी मुखालिफत क्यों करती हैं फिर? आयरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है, लगता है कि मेरा पूरा वजूद दुख रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर परेशानी कैसी? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, बहू का बहुत एहतराम किया जाता है। दुनिया के हर तबके की सास ऐसी होती है, पता नहीं इनको क्या खुशी मिलती है बिला वजह अपनी बहुओं को तंग करके। खैर तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा, लेकिन खैर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे खीर नहीं पकानी। भाई अब खीर तो पकानी पड़ेगी, रस्म भी है और अम्मी का हुक्म भी है। और मुझे खीर नहीं पकानी आती, और अगर मैं कभी किचन में गई भी हूँ तो सिर्फ अपने लिए चाय बनाने। मुझे किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तुम ज्यादा परेशान मत हो, कोई इंतजाम करते हैं इसका। वो कैसे होगा? भाई मेरी बहनें किस दिन काम आएंगी? वो क्या करेंगी? भाई सिंपल सी बात है, खीर वो बनाएंगी और नाम तुम्हारा आ जाएगा। वो मान जाएंगी? बहनें हैं मेरी, क्यों नहीं मानेंगी? और अगर किसी ने आंटी को बता दिया? कोई नहीं बताता अम्मी को, प्लीज रिलैक्स। और हाँ खाना आज हम भारी खाएंगे, तुम बहुत अच्छे से तैयार होना प्लीज। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे किसी फ्रेंड ने इनवाइट किया। भाई अम्मी से तुम्हारी जान बचानी थी तो बहाना कर लिया। तुम कितने अच्छे हो गए हो। तुम्हें कोई शक था? ऐसी ऐसी मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। सीरत मुझे चादर तो ठीक करने दो। देखो ना अम्मा ने कितना बड़ा जुल्म किया है। अब किस पे जुल्म हो गया? भाई और भाभी अगर हनीमून के लिए चले जाते तो कितना अच्छा होता। हाँ, उनको तो जाना चाहिए था हनीमून पे। इस तरह तो मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मोहब्बत तो उनकी पहले ही बहुत बढ़ी हुई है। तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भाई और भाभी अगर हनीमून के लिए जाते तो वहां से मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आते, फिर मैं अपनी दोस्तों को इतरा इतरा कर दिखाती कि नेकलेस थाईलैंड से लेकर आए हैं और रिंग सिंगापुर से। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? तुम्हारी सोच पे हंस रही हूँ। हाँ ना, देखो तुम भी हनीमून के लिए नहीं गई, मेरी तो गिफ्ट्स की हसरत ही रह गई। तो जाज़ेब से कह दो ना। मशवरे का शुक्रिया। और तुम देखना मैं तो हनीमून पे जरूर जाऊंगी। जाज़ेब की जॉब हो जाने दो, फिर देखना मैं उसे कहूंगी जो बचत करनी है अभी से करे। मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगी। अम्मी आई। एक तो अम्मी मेरे बगैर ना उदास हो जाती है। सीरत बिना हाँ जी फरमाइए। फरमाइए कि बच्ची बाहर कपड़े रखे हैं, मशीन लगा के धो डाल। भैया आप मुझसे कपड़े वपड़े नहीं धुलते? तो मारिया को बुला लो साथ। कल धो लेंगे ना सुबह सुबह। सीरत तुम मुझे तारीखें मत यार, अभी रजिया पर बुलाएगी ना तो भागी चली जाओगी। अम्मी आपकी भी एक आवाज पे आई हूँ ना। बड़ी मेहरबानी है आपकी। हाँ हाँ ठीक है, इसी तरह मैं फूफो के भी बुलावे पे चली जाऊंगी। आखिर आपने ही तो बड़ों का एहतराम करना मेरी घुट्टी में शामिल किया है ना। और फिर वो मेरी होने वाली सास भी तो हैं। कुछ शर्म कर ले, कुछ शर्म कर ले। माँ के सामने कैसी बातें कर रही है। लो अब इसमें शर्म की क्या बात है? अच्छा बहुत बोलती है तू, थोड़ा बोला कर। जाके मछली को मसाला लगा ले, शाम को तेरे अब्बू के लिए फ्राई करेंगे। और अभी क्या पकेगा? दाल चावल। और तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मारिया बना लेगी। सिर्फ दाल चावल बनेंगे? वो जो नई नवेली दुल्हन आई है वो दाल चावल खाएगी? नहीं, उसके लिए मैं बटेर मंगवाऊंगी। हाँ तो मंगवा लें, इसमें क्या हर्ज है, आखिर आपकी बहू है। ज्यादा बकवास की तो मैं तेरे दांत तोड़ दूं। लो
अब मेरे दांतों का क्या कसूर भला? ये देखिए, इतने खूबसूरत तो हैं। आपको पता नहीं क्यों बुरे लगते हैं। नहीं, खूबसूरत तो है, लेकिन तोड़ जोड़ दूंगी अगर तू कपड़े नहीं धोएगी। चल। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। किस्मत अच्छी कर मेरे बच्चों की। तुम भी थोड़ी दिलचस्पी लिया करो सिलाई कढ़ाई में, ऐसे हर वक्त इधर उधर फिरती रहती हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाभी, माशाल्लाह बहुत प्रीटी लग रही हो। थैंक यू सीरियस। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी, आपको सुबह बताया था ना कि सज्जाद ने इनवाइट किया दावत पे। तो तुम अपनी बीवी को इस तरह सजा संवार के लेके जा रहे हो? क्या हो गए अम्मी? भाभी नई नवेली दुल्हन है। तुम मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। गैर मर्दों के सामने अपनी बीवियों को इस तरह एक्ट्रेसों की तरह लेके जाओ। हमारे घर का ये रिवाज नहीं है। फिर क्या रिवाज है वो बता दे। और बहू, ये जो तुमने इतना मेकअप थोप रखा है, ये साफ करो जाके। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके अपनाने होंगे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? औरतें हमेशा से मेकअप करती आई हैं। आपने छोटी खाला को नहीं देखा? हमेशा कितनी बनी ठनी रहती है। अच्छा, अब तुम अपनी बीवी का मुवासना मेरी बहन से करोगे? तुम्हें पता नहीं है कि वो कितनी अपर क्लास में ब्याही गई है? वो तो वहीं के तौर तरीके अपनाएगी ना। मियाँ तो उसका ऐसा है जैसे थड़ों पे बैठने वाला लफंगा। खैर जो भी है, हमें देर हो रही है। चलो आइला। आप भी ना, अच्छा खासा भाई और भाभी खुशी खुशी जा रहे थे। अरे तो मैंने क्या कह दिया? अभी कुछ कहा ही नहीं। क्या क्या गोली मार दी मैंने? ये जो जुमले होते हैं ना, ये गोली से भी ज्यादा तकलीफ दे होते हैं। अब तुम मेरी ज्यादा मां ना बनो। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं नाज नखरे उठाने वाली नहीं हूँ। तो नाज नखरे उठाने के लिए कौन कह रहा है? बस आप थोड़ा नरमी से बात कर लिया करें। तेरी जबान खींच लूंगी अगर तू बोली तो। जा जाके आटा गूंदो। हर वक्त किचन में घुसे रहो, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। जल्दी से यूनिवर्सिटी जाऊं। कैसे जबान चलती है? चपड़ 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 चपड़। यूनिवर्सिटी जाऊं? खुदा के लिए आइला मत रो, तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। पर मुझे लगता है आंटी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो आइला, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अम्मी दिल से शादी को कबूल कर लेंगी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इस तरह के जुमलों की आदी नहीं हूँ, पर मेरे अपने माँ बाप ने मुझे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है। इस तरह तो जिंदगी बहुत बोझल हो जाएगी। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि बस अब ये रोना धोना बंद करो, उठ के जल्दी से मुंह हाथ धो लो। हम खाना बाहर ही खाएंगे। आंटी खफा हो जाएगी। आइला, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। कौन है? जी फरमाइए। फरमाइए की बच्ची आयजा बात कर रही। छोटी खाला, आप हैदराबाद पहुंच भी गई? हाँ हाँ, हम तो 10 बजे ही पहुंच गए थे। और आप फोन अब कर रही हैं? क्या करूं, थकन बहुत थी। मैं तो आते ही सो गई बस। और खालू? वो तो ऑफिस चले गए। आपा कहाँ है? अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ उन्हें। ईशल कैसी है? तुम्हें बहुत याद करती है। मैं तो हूँ ही ऐसी। ये अम्मी भी आ गई। अम्मी, छोटी खाला का फोन। अच्छा। हेलो, हाँ आयजा कैसी हो? पहुंच गए खैरियत से? जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और खैरियत से पहुंच गई थी। ये बताएं कि वो नया जोड़ा कैसा है? बस अभी से अपने पर पुर्जे निकाल रही है आयला। और तुम तो जानती हो मुझे तो पर कुतरने बहुत अच्छे आते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।